हेलो नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है सीजीएल 2024 में जो जीएसटी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है। अभी तक रिपोर्टेड वैकेंसी 2547 है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिल्ली जोन का जो है वैकेंसी बढ़ने वाला है। अभी एग्जैक्ट डाटा मेरे पास आया नहीं है, तो इस चीज़ को मैं एक्सक्लूड करके एक वीडियो बना रहा हूँ कि कितने रैंक तक आप लोगों को जो है 24 में जीएसटी इंस्पेक्टर किस जोन में किस कैटेगरी में मिलने के चांस है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अलावा जो है इसमें मैं आपको बताते चलता हूँ कि यह एक प्रिडिक्शन है। एग्जैक्ट सिनेरियो क्या हो पाएगा ये अभी प्रिडिक्ट करना जो है इम्पॉसिबल है, आपको ही पता है। इसके अलावा जो है हॉरिजेंटल वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी है, किस जोन में कितनी है, उससे भी जो है वैकेंसी का जो है मतलब ओवरऑल में जो है थोड़ा सा फर्क अंतर आएगा। तो इस चीज़ को हम लोग मिला के एक मोटे तौर पे जो है अवलोकन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आप लोगों को एक जो है रफली अनुमान लग सके किस जोन में जो है कितना वैकेंसी है और क्या उसका सिनेरियो हो सकता है। तो उसको हम लोग 23 से 24 के साथ मिला के चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे सामने एक व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड पर जो है मैंने पूरा सीजीएल 23 में कितने रैंक तक किस कैटेगरी में जोन में मिला है जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट, उसको मैंने उस पर लिखा हुआ है। मैं उसको पढ़ूंगा और मेरे सामने जो है 24 का वैकेंसी का चार्ट है उसको पढ़ूंगा, फिर दोनों को मिला के एक अवलोकन करके वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो है शुरू करते हैं बिहार एंड झारखंड जोन, जिसमें इस साल 2023 में 38 वैकेंसी थी। इस साल जो है 83 वैकेंसी है, टोटली रिवर्स है। अब इसको अगर हम कैटेगरी वाइज समझें तो कैटेगरी वाइज जो है सबसे पहले जो है यूआर में उस समय 5 वैकेंसी थी और 103 रैंक तक मिला था यूआर कैटेगरी में। इस साल जो है 13 वैकेंसी है, तो इस हिसाब से मोटे तौर पे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि 200-250 रैंक तक मिल सकता है यूआर कैटेगरी से। उसके बाद दूसरा जो है ओबीसी कैटेगरी में 9 वैकेंसी थी, 478 रैंक तक मिला था जीएसटी इंस्पेक्टर बिहार में। इस साल जो है 43 वैकेंसी है, तो लगभग 4 गुना मान के चले तो ये चर्चा होगा 1600-1700 तक का एक अनुमान है। इसमें भी मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि जो हॉरिजेंटल वैकेंसी होगी उसके हिसाब से, या हो सकता है उससे कम रैंक वाले लोग भी जो है ले लें, तो उस हिसाब से आप जो है इसको 1200-1500 तक सेफ मान सकते हैं। कोशिश आपका होना चाहिए कि उससे और नीचे ही जाए तो ज़्यादा सही है। ईडब्ल्यूएस का एक वैकेंसी था जो कि 316 रैंक को मिला। इस बार जो है ईडब्ल्यूएस का 8 वैकेंसी है, तो 8 वैकेंसी का उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है कि 316 मिला, इस बार 200 रैंक वाला ही एक ईडब्ल्यूएस में चला जाए। क्योंकि होता क्या है कि जो यूआर कैटेगरी की वैकेंसी होती है, अगर कोई व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, अगर वो यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन उसका हुआ है, तो सबसे पहले उसको अगर देखेंगे कि अगर वो यूआर के जोन, जिस जोन को प्रीफर करा, अगर उसमें यूआर में फिट हो जाता है तो ठीक उसको यूआर का सीट दे देते हैं, नहीं तो फिर उसको अपने कैटेगरी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में भेजते हैं। तो ये सब चीज़ भी जो है उसमें एक फैक्टर आएगा। इसके बाद एससी कैटेगरी की लगभग 18 सीटें थी जो कि लगभग 6000 रैंक तक मिली। एसटी कैटेगरी की 5 सीटें थी, 6797 जो है लास्ट कैंडिडेट थे। एससी का पिछले साल 18 था, इस साल जो है 15 है। एसटी का इसी प्रकार पिछले साल 5 था, इस साल 4 है। अब इस प्रकार से जो है आप एक बिहार झारखंड जोन का आप अनुमान लगा सकते हैं कि मोटे तौर पे जो है आपको कहाँ तक जो है नंबर लाने हैं, कितना रैंक लाना है अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है। तो बिहार झारखंड के बाद दूसरे जोन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है दिल्ली। दिल्ली जोन के बारे में ऐसा सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी भी बढ़ी है, लेकिन एग्जैक्ट जो अभी हमारे पास डेटा है वो है 39 वैकेंसी का। उस पर अभी हम इस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं। पिछले साल ये जो है 88 वैकेंसी थी, जिसमें 41 वैकेंसी जो है यूआर कैटेगरी में थी जो कि 320 रैंक तक मिली थी। और इस साल जो है 19 है अभी तक के डेटा के अनुसार, जो कि बढ़ने का चांस है क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है। इसी तरह ओबीसी में 23 वैकेंसी थी जो कि 803 रैंक तक मिली थी। इस साल 10 वैकेंसी है ओबीसी में। 7 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में थी जो कि 596 रैंक तक मिली थी, इस साल 3 वैकेंसी है। एससी में 12 वैकेंसी थी जो कि 5500 तक मिली थी लगभग। और इस बार जो है 5 वैकेंसी है। एसटी में जो है 5 वैकेंसी थी जो कि लगभग 5000 रैंक तक मिली थी, इस साल 2 वैकेंसी है। तो अभी ये फाइनल डाटा नहीं मान के चलेंगे दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली का बढ़ने का चांस है लगभग ये मान के चलिए। ये जो मैं चार्ट देख के बोल रहा हूँ, अगर ये किसी को चार्ट चाहिए तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। टेलीग्राम पे मेरा जो ग्रुप है उसमें मैं इस चार्ट को जो है पीडीएफ बना के डाल दूंगा। ये हैंड रिटन चार्ट है जिसमें एक मोटे तौर पे अनुमान लगाया गया है। इसके बाद जो है कोलकाता जोन का जो है बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे कोलकाता जोन का क्या है। कोलकाता जोन का मैं पिछले साल का अगर बताऊं तो कोलकाता जोन में पिछले साल यूआर में 45 वैकेंसी थी जो लगभग 1400 रैंक तक के कैंडिडेट्स को मिली थी। इस बार जो है 162 वैकेंसी है। लगभग इसको मान के चल सकते हैं कि 3000
तक जा सकता है, फिर भी सेफ साइड खेलने का प्रयास करना चाहिए हमेशा। ओबीसी में 0 वैकेंसी थी, इस बार ओबीसी में 99 वैकेंसी है, तो इस आधार पे जो है ये भी 3000 के आसपास तक का एक अनुमान लगाया जा सकता है, 3 से 4000 भी जा सकता है। तो फिर भी अपना कोशिश सेफ साइड का होना चाहिए। 13 वैकेंसी थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोलकाता जोन में, जो कि 1947 रैंक तक मिली थी, इस बार 27 है, लगभग ये भी डबल है, तो 4000 रैंक तक ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये हमेशा ध्यान में रखना होता है कि और जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ऑडिटर है या डिविजनल अकाउंटेंट है, उसमें जो है होम कैडर में कितनी वैकेंसी आती है, क्योंकि उससे भी अलग अलग जो है फैक्टर पर फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए पता चला ओवरऑल वैकेंसी ही 4000 है, तो फिर 5000 रैंक तक कहाँ से मिलेगी। तो पहले एक बार ओवरऑल वैकेंसी का भी एक डेटा जो है पता चले तो और ज्यादा क्लियर होता है। कोलकाता जोन की अगर बात करें तो एससी कैटेगरी में उस समय 8 सीट थी, जो कि 4600 रैंक तक मिली थी। इस बार जो है 75 सीट है, तो इस बार जो है लगभग अगर 10,000 मान लीजिए ओवरऑल सीट हो जाता है, 10,000 12,000 10,000 अगर लेके चले तो 8,000 रैंक तक सेफ माने जा सकते हैं, क्योंकि 75 वैकेंसी है। 5 एसटी कैटेगरी में थी, जो कि लगभग 6700 रैंक तक मिली थी। इस बार जो है 49 वैकेंसी है, तो 49 है तो उस हिसाब से ये भी जो है 8,000 तक मान सकते हैं, अगर सीट जो है उतना पर्याप्त अगर आता है तब। मतलब ओवरऑल में जीएसटी के अलावा और बाकी का डिपार्टमेंट कितना सीट देता है, ये भी एक फैक्टर लेके आएगा, तब जाके क्लियर होगा। ओडिशा जोन का कोई दोस्त पूछ रहे थे, ओडिशा जोन का पिछली बार जो है यूआर में 29 वैकेंसी थी, जो कि लगभग 1250 रैंक तक मिली थी। इस बार जो है 25 वैकेंसी है, तो वही 1100 के आसपास आप मान सकते हैं, 1000 तक मान के चलिए। इसी तरह ओबीसी में 5 वैकेंसी थी, जो कि 1286 रैंक तक मिली थी। अब इसी प्रकार जो है इस बार भी 5 वैकेंसी है, तो वही 1200 1100 सेफ साइड के लिए 1000 मान के चलिए, 1000 1100 1200 तक आपका हो जाएगा। इसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस में 6 वैकेंसी थी, जो कि 2197 रैंक तक मिली थी। इस बार 5 वैकेंसी है, जो कि 1800 रैंक मान के चलिए। एससी कैटेगरी में 13 रैंक थी, एससी कैटेगरी में 13 वैकेंसी थी, जो लगभग 6000 रैंक तक मिली थी। इस बार 11 वैकेंसी है, तो वही 5500 तक मान के चल सकते हैं। मैंने आपको फिर से बताता हूं कि उसमें और ओवरऑल में बाकी जैसे इनकम टैक्स हो गया या कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो गया, उसका जो है क्या सीन है, उसके हिसाब से ओवरऑल में चेंज होगा। पता चला 6000 वैकेंसी नहीं तो 6000 रैंक तक 4600 ग्रेड पे तो मिलेगा ही नहीं। तो ये सब भी मैटर करता है अभी, और बाकी का वैकेंसी जो है कितना आता है, तब जाके ज्यादा क्लियर होगा। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 3 वैकेंसी थी उस समय, लगभग 6700 रैंक तक मिला था। इस बार 1 वैकेंसी है, तो उस हिसाब से आप जो है समझ सकते हैं कि पहला व्यक्ति जैसे ही जो यूआर से सिलेक्टेड नहीं हो, जो लेगा उसका हो जाएगा। लखनऊ जोन का जो है नवाबों का शहर लखनऊ, इसमें 4 वैकेंसी थी, जो कि 149 रैंक तक मिली थी। इसके अलावा इस बार 16 वैकेंसी है, तो इस हिसाब से लगभग आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि 16 वैकेंसी पे जो है मोटे तौर पे देखा जाए तो 500-600 रैंक तक मिल जाना चाहिए। इसके अलावा ओबीसी में जो है 4 वैकेंसी थी, जो कि 845 तक मिली थी। इस बार 8 वैकेंसी है, तो मोटे तौर पे उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। 2 वैकेंसी थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जो कि 360 रैंक तक मिली थी। इस हिसाब से इस बार भी 2 वैकेंसी है, तो एक अनुमान आपको लग गया होगा। एससी में पिछले साल भी नहीं थी, इस साल भी नहीं है। एसटी कैटेगरी में 3 वैकेंसी थी, जो कि 5796 रैंक तक मिली थी। इस बार 11 वैकेंसी है, तो इस हिसाब से जो है 11 वैकेंसी को अगर मोटे तौर पे देखा जाए एसटी कैटेगरी में, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अभी तक का ये इसमें रहा है। तो वही 6000-6500 तक का एक 6700-7000 तक का एक आइडिया लगा के चल सकते हैं। बड़ोदरा के बारे में कोई भाई पूछ रहे थे, बड़ोदरा का जो मैं बता दूं कि 122 वैकेंसी थी, जो कि 1535 रैंक तक लगभग मिली थी। इस बार 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी से, तो वो तो कोई हो सकता है ऑल इंडिया रैंक 1 हो, या ये भी हो सकता है कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो जो कि यूआर से बिलोंग करता हो, तो और उसमें हॉरिजॉन्टल वैकेंसी हो, तो उसी में ये चला जाएगा। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो पिछले साल 50 वैकेंसी थी, जो कि 1932 रैंक तक मिली थी। इस बार 180 वैकेंसी है, तो लगभग 4000-4500 रैंक आप मान के चल सकते हैं। फिर वही फैक्टर अपना याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 13 वैकेंसी थी, जो कि 1953 रैंक तक मिली थी। इस बार जो है 29 वैकेंसी है, तो लगभग डबल मान सकते हैं, 3500-4000। और सब्जेक्ट टू कंडीशन की कितने ज़्यादा लोग जो है उसमें क्वालिफाई होते हैं, ऐसा नहीं कि इसको डबल किए तो उसको भी डबल कर देंगे। उसमें मतलब आप ये मान सकते हो कि 2500 तक सेफ हैं। अब उसके बाद कितने रैंक है उसके हिसाब से वो डबल भी हो सकता है 5000 से ऊपर भी चला जाए, तो ये एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 59 लगभग 6000 रैंक तक मिली थी, और इस बार 65 वैकेंसी है। इसके अलावा जो है
जब एसटी कैटेगरी की भी बात करें तो वही लगभग 6000 रैंक तक मिली थी, 7 सीट थी उस समय, इस बार 16 वैकेंसी है। इसके बाद भोपाल जोन का जो है, हमारे कुछ व्यूअर पूछ रहे थे, भोपाल जोन का जो है 48 वैकेंसी थी यूआर कैटेगरी में, जो लगभग 1000 रैंक तक मिली थी। इस बार 62 वैकेंसी है, तो वही 1000 से 100 आगे पीछे ले सकते हैं कि उतने में जो है आपको मिल सकता है यूआर कैटेगरी से अगर आप हो तो। ओबीसी से है तो ओबीसी का जो है 6 सीट था, जो कि 1134 रैंक तक मिली थी। इस बार 2 सीट है, तो थोड़ा सा आप जो है अपने हिसाब से देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में इस बार उस समय 0 सीट थी, तो कोई एलोकेशन ही नहीं हुआ था। इस बार 25 सीट है, तो उस हिसाब से जो है कुछ एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है। 24 सीट जो है एससी कैटेगरी की थी, लगभग 6000 रैंक तक मिली थी। इस बार 14 सीट है। 7 सीट जो है वो एसटी कैटेगरी की थी, लगभग 6000 रैंक तक मिली थी। जयपुर जोन की बात करें तो जयपुर में जो है यूआर कैटेगरी से 45 सीट थी, जो कि 515 रैंक तक मिली थी जयपुर। ओबीसी से 18 सीट थी, नहीं इस बार जो है 45, पिछले बार 45 था, इस बार जो है 18 वैकेंसी है। 33 वैकेंसी ओबीसी में थी, जो कि 1412 रैंक तक मिली थी। इस बार सिर्फ 3 वैकेंसी है, तो जैसे ही जो है यूआर का 18 फिलअप हो जाएगा, उसका 3 ये आ जाएगा, यानी कि इस बार जो है 3 डिजिट में ही 500 के आसपास मामला सिमट जाएगा। सेम कहानी जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। ईडब्ल्यूएस में जो है पिछले बार 10 वैकेंसी थी, तो 1000 तक मिल गई थी, लेकिन इस बार 3 वैकेंसी है, तो वही 500-600 के आसपास मामला इसका निपट जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो 10 वैकेंसी थी, जो लगभग 5800 तक मिली थी। इस बार 5 वैकेंसी है। और इसके बाद जो है एसटी कैटेगरी का लगभग एसटी कैटेगरी का 10 वैकेंसी थी, जो लगभग 4700 रैंक तक मिली थी। इस बार 0 वैकेंसी है। मुंबई जोन के बारे में जो है थोड़ा सा समझेंगे। मुंबई जोन जो है पिछले बार 347 वैकेंसी थी, लगभग वो 2900 रैंक तक मिली थी यूआर कैटेगरी से। इस बार 64 वैकेंसी है। 81 वैकेंसी जो है ओबीसी 81 वैकेंसी जो है ओबीसी कैटेगरी में थी, जो लगभग 3700 रैंक तक मिली थी। इस बार रिपोर्ट 37 वैकेंसी अभी तक इस बार रिपोर्टेड है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 44 वैकेंसी थी, जो लगभग 3300 रैंक तक मिली थी। इस बार 10 वैकेंसी है। 104 वैकेंसी जो है वो मुंबई जोन में थी एससी कैटेगरी का, जो लगभग 6500 रैंक तक मिली थी। इस बार 12 वैकेंसी है। एसटी का 45 वैकेंसी था, जो 6800 रैंक तक मिला था लगभग। इस बार 5 वैकेंसी है। चंडीगढ़ जोन के बारे में एक भाई पूछ रहे थे, तो चंडीगढ़ जोन का जो है 6 वैकेंसी थी, जो लगभग 1100 रैंक तक मिली थी। एससी कैटेगरी में सीट था, जो 5805 रैंक तक मिला था। एक एसटी कैटेगरी में था, जो 5872 रैंक तक मिला था। इसके अलावा जो है हैदराबाद जोन का एक दोस्त ने पूछा था, तो हैदराबाद जोन का अभी कुछ एग्जैक्ट क्लियर मेरे पास डेटा नहीं है कि इस बार कौन सा कैटेगरी में कितना सीट है, इसलिए इसको मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है। ये जो अभी मैं डेटा पढ़ रहा था, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए, लिंक इसका आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को और कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यह एक मोटे तौर पे एक एजम्पशन किया गया है, ये 100% सही नहीं है। हो सकता है कि ये सही भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो कि जितना मैंने बताया उससे 200 रैंक पहले ही खत्म हो जाए। ये भी हो सकता है कि 200 रैंक ज़्यादा तक मिल जाए। एक मोटे तौर पे मैंने ये 2023 सीजीएल के माध्यम से जो लोग सिलेक्टेड हैं, कितने रैंक तक कौन से जोन में मिला है, उसको मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर इस बीच में कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।